नमस्कार। मैं इसके पहले 2 पॉडकास्ट प्रसारित कर चुका हूँ। यह तीसरा पॉडकास्ट है। विषय या शीर्षक वही है, फोकट का सवाल। उसमें इस फोकट के सवाल में इस विशिष्ट तीसरे क्रमांक के पॉडकास्ट को मैंने नाम दिया है तकिया सवाल। आपने एक उर्दू का शब्द सुना होगा, तकिया कलाम। उसका मतलब कुछ नहीं होता है। हम जब बोलचाल की भाषा में कोई एक विशेष शब्द प्रयोग बार बार कोई व्यक्ति जब करता है, उसको कहते हैं तकिया कलाम। वैसे ही इसका शीर्षक है तकिया सवाल। तकिया सवाल मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु सवाल तो पूछा गया है। हम अभी भी चल रहे हैं फोकट के सवाल पर। इसका शीर्षक है तकिया सवाल। तकिया सवाल से तात्पर्य यह है कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं, पर किसी की सुविधा के लिए ये सवाल डाल दिया गया है। तो ये सवाल इसके पहले हम 2 एपिसोड में देख चुके थे कि जब मुख्यमंत्री महोदय को ये मालूम पड़ा कि एक संघ के कार्यकर्ता ने उनके भांजे की संस्था, मैंने इसके पहले नाम नहीं दिया था, उस संस्था का नाम है संरचना विकास संस्थान। उस संरचना विकास संस्थान को 2000 नग उन्नत चूल्हे लगाने के लिए 1,58,400 रुपये का भुगतान किया गया था। और इस बात को लेके तत्कालीन मुख्यमंत्री बड़े व्यथित थे कि एक संघ के कार्यकर्ता ने, उनके दिमाग में जो भी ख्यालात होंगे, जो भी विचार उनके दिमाग में आए होंगे, वो सही होंगे गलत होंगे, वो भी शायद होंगे। इसका नाम तकिया सवाल इसीलिए दिया मैंने कि इस सवाल का उपयोग उन्होंने उस राशि के उस संस्था के नाम से मेरे नाम पर स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा कभी होता नहीं है कि एक के खाते में चेक से दिया हुआ भुगतान आप किसी दूसरे के नाम पे चढ़ा दो। ऐसा कभी होता नहीं है। मैं ये पॉडकास्ट में पूरी जो तत्कालीन राज्य शासन या उसके बाद के जो राजनीतिक है सवाल, किसी पार्टी विशेष से नहीं है, न कांग्रेस से है न भाजपा से है, क्योंकि सवाल पूछने वाला भाजपा का और वो उनसे सहमत है कि हाँ ठीक है मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आम जनता तो फोकट है ना। मैं तो आम जनता था। मेरी एक मुख्यमंत्री के सामने कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी। मैं अपना भुगतान करके अलग हट गया। मैंने उस विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत भुगतान क्यों किया, इस विषय में मैं आगे ज़रा विस्तृत बताऊंगा। पर हाँ, मैंने 1,58,000 का जो भुगतान किया था उसको उस संरचना विकास संस्थान के नाम से हटाना, और यही तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह की चाहत थी, जिसके लिए श्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये सवाल पूछा। अब ये सवाल जैसे ही आया विभाग के पास, सवाल आते ही हमारे विभाग का जो सचिवालय है, एक तरीके से प्रबंध संचालक और उनके अधीन काम करने वाले जो लोग हैं, वो सक्रिय हो उठे। उन्होंने कहा इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ये पॉडकास्ट और इसके आगे वाला पॉडकास्ट, ये 2 पॉडकास्ट में इसी बात के लिए लूँगा कि ये राशि इस नाम से संरचना विकास संस्थान से मेरे नाम पर कैसे ट्रांसफ़र हुई। तो आपको चौथे में इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी कि ये कैसे हुआ। परंतु तत्कालीन रूप से आप इतना समझ सकते हैं कि मुझे सबसे पहले एक पत्र दिया गया कि श्रीमान पांडे, आपने जो भुगतान किया वो सर्वथा गलत है, ये आपकी क्षमता के अनुरूप नहीं था, फिर भी आपने किया। आपको बताया गया था कि इसको न करें, फिर भी आपने किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने मानता हूँ कि मैंने किया करके।
परंतु मैंने यदि किया, गलत किया, तो आप मेरे को निलंबित कीजिए, सस्पेंड कीजिए, डिपार्टमेंट में इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए। परंतु ऐसा आप नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे कि भांजे साहब के नाम पर चढ़ा हुआ भुगतान तो फिर भी दिखता ना। अब बात ये हो गई कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया कि भाई आपके द्वारा किया गया भुगतान गलत था और ये हम आपके नाम पे चढ़ाते हैं। जैसे कि इधर से लिया उधर चढ़ा दिया। आप ध्यान दीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कभी होता नहीं है, परंतु फिर भी इन्होंने किया। कैसे किया? जिसको हवाला कहते हैं। ये सरकार, ये नेता लोग हवाला ट्रांजैक्शन करने में बड़े माहिर हैं। ये कभी अकाउंट्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन ऑडिट की नज़र से कैसे चूक गया या कैसे इसे दबाया गया या इसको दिखाया नहीं गया। ये एक अलग विषय है, ये अगले इसमें ये आएगा। परंतु आप अभी इतना समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ एक पत्र दिया गया और पत्र देने के बाद उस पत्र का उपयोग एक जर्नल वाउचर के लिए सपोर्टिंग के बतौर किया गया। देखिए, अकाउंट्स कितने भी बड़े हों, वाउचर्स 3 ही टाइप के होते हैं। एक कैश वाउचर होता है जो कैश का ट्रांजैक्शन दिखाता है, एक बैंक वाउचर होता है जो बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाता है, और एक जर्नल वाउचर होता है जो अकाउंटिंग एंट्री किसी गलत हेड में, किसी गलत पोस्टिंग में कहीं गलत से हो गई होगी तो वो दिखाता है। तो एक जर्नल वाउचर के साथ ये लेटर को उन्होंने जोड़कर एक अकाउंटिंग डेबिट ऑन द नेम ऑफ पुरुषोत्तम पांडे एंड क्रेडिट ऑन द नेम ऑफ संरचना विकास संस्थान, यह उस समय के प्रबंधन ने करके मुख्यमंत्री को खुश किया। अब ये प्रबंधन करने के लिए जो प्रबंध संचालक थे श्रीमान संजय जोशी, उनको बतौर पुरस्कार के उनको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी जगह पर रातों रात एक नए प्रबंध संचालक श्री मनोज गोयल ये यहाँ पर आके बैठे ताकि इनको उसके आगे की खानापूर्ति जो करनी थी। इसके आगे के पॉडकास्ट में मैं इसका विस्तृत कथन आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।